हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रश्नावली 3.1 यह कक्षा 10 का है, ठीक है? चलिए इससे पहले हम प्रश्नावली 3.1 को पढ़ चुके हैं, ठीक है? चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं आपका लिखा है निम्नलिखित रैखिक समीकरण को युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक है? आपको किस विधि द्वारा इसको लगाना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक है? तो चलिए हम लगाते हैं सवाल को। चलिए, ऐसे सवालों को लगाने के लिए प्रतिस्थापन के सवालों को लगाने के लिए सदैव क्या करते हैं, एक पद को क्या करते हैं पक्षांतर करते हैं, या तो x को पक्षांतर करेंगे नहीं तो y को पक्षांतर करेंगे, ठीक है? तो ये आपका हो जाएगा समीकरण 1 और ये आपका हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है? लिखेंगे समीकरण 1 में लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 1 में y को पक्षांतर करने पर क्या करेंगे हम आपका y जो है उसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे समीकरण 1 का, तो आपका हो जाएगा x बराबर 14 या प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है? यानी x बराबर आपका कितना आ गया 14y, ठीक है? ये आपका हो गया समीकरण 3। लिखेंगे, ठीक है? लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर जिसको पक्षांतर करेंगे उसका मान कभी देखिए यह मान कभी 1 में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हमने x को पक्षांतर किया, ठीक है? वो भी समीकरण सॉरी y को पक्षांतर किया, वो भी आपका समीकरण 1 में, ठीक है? तो जिसमें आप पक्षांतर करेंगे उसमें वो मान नहीं रखते हैं, ठीक है? यानी आप समीकरण 1 को पक्षांतर करेंगे तो जो आपका मान आएगा समीकरण 2 में रखेंगे। यदि समीकरण 2 को पक्षांतर करेंगे तो जो आपका मान आएगा समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है? तो चलिए लगाते हैं सवाल को। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में ठीक है, क्या करेंगे x का मान क्या करेंगे हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 देखिए x के मान जहां आपका x लिखा उसके जगह हम क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई। देखिए आपका x है ना, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 14 माइनस वाई। यह तो x का जगह हो गया, ठीक है? उसके बाद कौन सी संख्या कहेंगे माइनस वाई बराबर 4, ठीक है? हमने देखिए क्या किया, जहां आपका x लिखा था उसके जगह हमने क्या लिखा है 14 माइनस वाई लिखा है, ठीक है? यहाँ पर और ये आपका क्या है माइनस वाई, ठीक है? बराबर बराबर 4, ठीक है? एक तो यह तो आपका x का मान है और ये आपका y बराबर 4 हो गया, ठीक है? समीकरण के हिसाब से, ठीक है? अब देखिए यहाँ अंक अगर चीजें का इसको क्या कर देंगे हम पक्षांतर कर देंगे, तो आपका होगा माइनस वाई मिलकर पे क्या होगा -2y बराबर 4, या देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -14। देखिए आपका होगा -2y बराबर 14 में से यदि आपका 4 चला जाए, यानी -14 में से यदि हम 4 जोड़ दें यानी घट जाए, तो आपका क्या बचेगा -10 बचेगा, ठीक है? देखिए ये माइनस से आपका माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 10/2, 2 कने 2 2 पचे 10, यानी y बराबर आपका क्या होगा 5 होगा, ठीक है? y का मान आपका कितना होगा कहेंगे 5 होगा। लिखेंगे फिर यहाँ लिखेंगे आपका, देखिए यहाँ पर थोड़ा लाइन लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे y का मान 1 2 3 जिसमें भी आप रख देंगे आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है? y के मान आप समीकरण 1 2 3 आप पे डिपेंड करता है आप किस में रखते हैं, ठीक है? रखेंगे आपका x का मान निकल जाएगा, ठीक है? लिखेंगे समीकरण y का मान समीकरण 1 2 2 3 जिसमें मन करेगा उसमें रखेंगे, ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं आपका आसान होता है 3 वाला, ठीक है? 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 आपका क्या है कहेंगे x बराबर 14 माइनस वाई, एक्स बराबर आपका क्या होगा कहेंगे 14, वाई का मान कितना है कहेंगे 5। बताइए यदि हम 14 में से आपका 5 घटा दे तो आपका क्या होगा कहेंगे 9, ठीक है? एक्स बराबर आपका कितना आ गया 9। अब देखिए हम एक्स का मान कितना आया है 9, वाई का मान कितना आया कहेंगे 5, जोड़िए 9 और 5 आपका क्या होता है 14। यदि 9 में से आपका क्या करें 5 घटा दे तो आपका क्या होगा 4। समीकरण आपका क्या हो गया सही है, ठीक है? यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। यदि आपको इसमें समझने में कहीं पर भी कोई डाउट हुआ हो तो आप क्या करेंगे तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आपका एक बार आया हुआ है, ठीक है? 2017 में, ठीक है? तो चलिए हम सवाल लगाते हैं आपका।
चलिए इसको लगाएंगे। देखिए आपका सबसे पहले आप मानेंगे समीकरण एक, इसको मानेंगे समीकरण दो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको संतुलित कर लेते हैं, यानी सही क्रम में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में कर देंगे। या भिन्न का जोड़ का नियम होता है। ठीक है, दो का यक्स में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे दो यश प्लस तीन में कर देंगे तो आपका क्या होगा, तीन टी प्लस तीन दूनी छ बराबर छ। इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए दो यस प्लस तीन टी बराबर छतला के 36। ठीक है, यदि, ठीक है, ये आपका हो जाएगा समीकरण दो। और ये आपका हो जाएगा, देखिए यह समीकरण दो नहीं होगा, ये आपका होगा समीकरण एक और यह आपका होगा समीकरण दो। ठीक है, देखिए सबसे आसान किसमें है, लिखेंगे समीकरण एक में टी को पक्षांतर करने में, जो आपका देखिए ऐसा संख्या को पक्षांतर करते हैं जिसके साथ अंकगणितीय संख्या नहीं है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें दोनों में कौन ऐसी संख्या है जिसके पास आपका अंकगणितीय संख्या नहीं है। ठीक है, उसको हम पक्षांतर करेंगे तो आपका जो आंसर होगा वो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए हम इसको भी पक्षांतर करेंगे तो आपका आंसर आएगा, लेकिन इसको पक्षांतर करेंगे तो आप सवाल बहुत जल्दी से लगा लेंगे। और आपका यूपी बोर्ड में सबसे मायने रखता है समय। यदि आप समय बचा लिए तो समझिए आप बहुत ज्यादा नंबर पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण समीकरण एक में से टी को टी को पक्षांतर करने पर क्या करेंगे, समीकरण एक में से हम क्या करेंगे, टी को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो पक्षांतर करने पर आपका क्या होगा, देखिए टी को पक्षांतर करेंगे समीकरण एक में से तो आपका हो जाएगा यस बराबर, देखिए टी को पक्षांतर कर दिए हैं, इधर तो आपका क्या है माइनस, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका प्लस, प्लस टी। ठीक है, यानी यस बराबर आपका हो गया तीन प्लस टी, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण तीन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब लिखेंगे यस को, देखिए हमने समीकरण एक को पक्षांतर किया ने, तो हमने आपको बताया जिसको पक्षांतर करेंगे या मान उसमें नहीं रखना, उसके दूसरे वाले में रखेंगे। तो लिखेंगे यस बराबर तीन प्लस टी मान समीकरण दो में रखने पर लिखेंगे यस का मान, यहाँ लिखेंगे यस का मान समीकरण दो में रखने पर आपका जो यस का मान आया उसको क्या करेंगे, हम समीकरण दो में रखेंगे। तो समीकरण दो आपका क्या है, कहेंगे दो यस प्लस तीन टी बराबर 36। ठीक है, जहां आपका यस लिखा है उसके जगह हम क्या करेंगे, आपका जो मान है उसको रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से थोड़ा लगाना चालू करते हैं हम यहाँ से। ठीक है, यहाँ से थोड़ा हम लगाते हैं। ठीक है, जहां आपका यस लिखा है उसके जगह हम क्या रखेंगे, तीन प्लस टी लिखेंगे। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा दो यस, यस के जगह हम क्या लिखना है, तीन प्लस टी, तीन प्लस टी, फिर आपका क्या है, कहेंगे प्लस तीन टी बराबर 36। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें कहीं दिक्कत है आपको, कहेंगे नहीं सर। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, इसका गुणा क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में करेंगे। देखिए दो का गुणा तीन में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे छह, दो के गुणा तीन में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे टू टी प्लस तीन टी बराबर 36। देखिए इसको क्या करेंगे, आपको क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतर कर देंगे, आपका बीजगणित संख्या एक तरफ और अंकगणित संख्या आपका क्या करेंगे एक तरफ। ठीक है, देखिए दो टी तीन टी मिलकर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे पांच टी बराबर 36। देखिए अब प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो पांच टी बराबर 36 में तो छह गया तो आपका क्या बचेगा 30। ठीक, फिर देखिए टी बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 30/5, क्योंकि यहाँ से पांच गुणा में इधर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे, पांच कन्ने पांच, पांच छह के 30, यानी आपका टी बराबर कितना आ गया, कहेंगे छह, टी बराबर आपका कितना आ गया छह। ठीक है, अब कहेंगे टी का मान समीकरण एक दो तीन जिसमें आपका मन करे उसमें रखिए। ठीक है, लिखेंगे, लेकिन हम समीकरण तीन में रखेंगे तो सवाल बहुत आसानी से लग जाएगा। ठीक है, लिखेंगे टी का मान मान समीकरण समीकरण तीन में
रखने पर जो आपका टी का मान निकला उसको क्या करेंगे हम समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 आपका क्या है, कहेंगे यस बराबर 3 प्लस टी। आपका समीकरण 3 क्या है, कहेंगे यस बराबर 3 प्लस टी। और टी का मान आपका कितना निकला है, कहेंगे 6। देखिए इसी से हम बहुत जल्दी से लगा लेंगे। यदि हम एक में दो में रखेंगे तो आपको थोड़ा मोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा, लेकिन इसमें रखेंगे तो बहुत आसानी से लग जाता है। ठीक है, आपका होगा यस बराबर 3 और टी का मान क्या है, कहेंगे 6। तो यस बराबर आपका क्या हो गया, 6 3 क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। यस बराबर आपका कितना आ गया 9 और टी बराबर आपका कितना आ गया 6। ठीक है, तो देखिए आप समीकरण 1 में देखिए देखेंगे, देखिए 9 में से यदि हम 6 घटा 9 में से, देखिए यस का मान कितना है 9। ठीक है, यस का मान कितना है, देखिए 9। यस का मान कितना है 9 और टी का मान कितना है, कहेंगे आपका सॉरी देखिए यहाँ पर टी का मान आपका कितना है 6 लिख दिए 9। टी का मान आपका कितना है 6। देखिए यस है ना, यस हमारा समीकरण लिखिए। देखिए यस में से टी घटाने पर आपका कितना आना चाहिए 3। 9 में से 6 घटा देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए आपका सवाल सही आ रहा है कि नहीं, कहेंगे यस सर। ठीक है, तो चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। चलिए आपका अगला सवाल लगते हैं। अगला सवाल आपका है 3 - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। ठीक है, ये आपका सवाल है। इसको मानेंगे समीकरण 1 और इसको मानेंगे समीकरण 2। लिखेंगे हल। हल लिखेंगे समीकरण 1 में से, देखिए ऐसी संख्या देखिए जिसके साथ आपका क्या हो, अचर संख्या ना हो। अचर संख्या ना हो, केवल चौर संख्या हो। तो देखिए चौर संख्या का केवल क्या है, वाई है। ठीक है, और चौर संख्या किसे कहते हैं, जैसे एक से लगाई अनंत तक की संख्या को हम क्या कहते हैं, अचर संख्या। ए से लगाई जेड तक की संख्या को क्या कहते हैं हम, चर संख्या। ठीक है, तो ऐसी संख्या देखिए जिसके साथ आपका अचर संख्या नहीं हो, मतलब अंकगणितीय संख्या ना हो। ठीक है, तो देखिए यह है ना, इसी को क्या करेंगे हम पक्षांतर करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 में से वाई को पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर, ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 3x माइनस बराबर 3, या माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस वाई। ठीक है, ठीक है, हमको केवल क्या होना चाहिए, केवल अंक गणितीय संख्या होना चाहिए। ठीक है, केवल आपका सॉरी केवल आपका क्या होना चाहिए, अचर संख्या होना चाहिए। कोई इधर आपका चर संख्या नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए आपका क्या है 3, इधर क्या है गुणा, इधर आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। तो यक्स बराबर आपका क्या होगा 3 प्लस वाई बट्टा 3। ठीक है, यानी यक्स का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 3 प्लस वाई बट्टा 3। ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 3। ठीक है, कहेंगे यक्स का मान लिखेंगे, कहेंगे यक्स का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर जो आपका यक्स का मान है उसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे 9 कोष्टक में यक्स का मान हमें कितना रखना है, 3 प्लस वाई बट्टा 3, फिर माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, काटेंगे 3 एक अन्य 3, 3 3 की 9। ठीक है, यदि हम इसका गुणा करें 3 में x 3 में 3 से गुणा करेंगे आपका क्या हो जाएगा 9। 3 में y से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3y माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब देखिए यह 3y से आपका 3y कर देगा, इधर प्लस इधर देखिए प्लस हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। देखिए यदि अंक अंक बराबर हो, चिन्ह बराबर हो, तो बीच में बराबर का चिन्ह हो तो बराबर की संख्या आपका इससे देखिए 9 से यह संख्या 9 कट गया। ठीक है, यह प्लस माइनस है, इसकी वजह से आपस में कट गया। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, इसका कोई मान नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कोई मान आप निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, एक्स और वाई का मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, लिखेंगे इसमें, इसको लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा या निकलेगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। लिखा है आपका 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। फिर लिखा है आपका 0.4x
प्लस 0.5y बराबर 2.3, ठीक है। देखिए, यदि आप एक बात याद कर लीजिए, यदि इसमें और इसमें सभी संख्या में आपका दशमलव बराबर हो, तो हम मान लेते हैं दशमलव ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है, ठीक है। यदि आपका इस संख्या में और इस संख्या में, यानी दोनों संख्या समीकरण 1 और समीकरण 2 में यदि दशमलव समान-समान अंक में हो और ये समान-समान हो, तो आपका क्या करते हैं, मान लेते हैं आपका दशमलव समाप्त हो गया। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13, क्योंकि देखिए एक एक अंक पर दशमलव है, इधर भी यहाँ पे क्या है, एक एक अंक पर दशमलव, तो हम मान लेते हैं। नहीं तो क्या किया जाए, यहाँ पर जो बता रहे हैं आपका क्या है, ट्रिक है, ये आपका क्या है, ट्रिक है, ठीक है। नहीं तो आप क्या करिए, सभी संख्या में 10-10 से गुणा कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप हल कीजिए, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वो ट्रिक है, ठीक है, बराबर, ठीक। फिर करेंगे, देखिए आपका क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23, ठीक है, समीकरण 1। अब इसको मानेंगे समीकरण 2, ये आपका समीकरण 1 समीकरण 2 नहीं होगा, ठीक है। अब कहेंगे समीकरण 1 में से किसी को भी आपको जो मन करे आप उसको पक्षांतर करिए, ठीक है। लिखेंगे, यहाँ पे काट दें, लिखेंगे समीकरण 1 में 3y को, आप पे डिपेंड करता है, आप 2x को भी पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है। 3y को पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर करेंगे तो आपका क्या होगा, कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमको क्या पक्षांतर करना है, 2y को पक्षांतर कर देंगे तो आपका क्या होगा, 3x, इसको पक्षांतर करेंगे तो बराबर 13 माइनस 3y, ये आपका हो गया समीकरण 3, ठीक, ये आपका हो गया समीकरण 3, ठीक है। कहेंगे सॉरी, अभी नहीं आया, केवल अचर संख्या होना चाहिए इसमें, तो अभी अभी आपका क्या है, केवल आपका क्या होना चाहिए, चर संख्या होना चाहिए इसमें, तो आपका एक अचर संख्या है, ठीक है। तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2, बट्टा 2, x बराबर आपका क्या है, कहेंगे 13 माइनस 3y बट्टा 2, लिखेंगे यह मान हमने समीकरण 1 से निकाला, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, या जो मान आपका है किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे x बराबर आपको कितना रखना है, कहेंगे 13 माइनस 3y, लिखेंगे 4, और x के जगह पर हमें क्या लिखना है, कहेंगे देखिए इसी समीकरण में रख रहे हैं, ठीक है। 13 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका गुणा करते हैं, ठीक है। ये कहाँ गया जी, यहाँ तक है, इसको काटते हैं, 2 एक अन्य 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इसका करेंगे 13 दुनिया पर क्या हो जाएगा, कहेंगे 26, 13 दुनिया पर क्या होगा, कहेंगे 26 प्लस 3 दूनी 3 दुनिया पर क्या होगा, कहेंगे 6, बीच में कौन सा चीज है, कहेंगे माइनस, 3 दूनी 6 वाई प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, इसको अंकगणितीय संख्या, इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। देखिए -5y में यदि प्लस -6y में यदि हम प्लस y जो 5y जोड़ देते हैं, क्या बचेगा, कहेंगे -y बचेगा, बराबर 23, या प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -26, -y बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे -26 में यदि 23 जोड़ देते हैं, आपका क्या होगा, -3, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 13, ठीक है। लिखेंगे, सदैव इस बात को आप याद कर लीजिएगा, जो मान निकलेगा उसको समीकरण 3 में रख देंगे, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान आपका किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, और समीकरण 3 आपका क्या है, कहेंगे x, समीकरण 3 आपका क्या है, कहेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बट्टा 2, ठीक है। आपका क्या है, यही ना समीकरण, तो समीकरण 3, देखिए x का मान हमें कितना रखना है, y का मान हमें कितना रखना है, 13, ठीक है। आपका हो जाएगा x बराबर
13 माइनस 3 गुणे 13, ठीक है, बट्टा 2। एक्स बराबर देखिए आपका 13 है, 13 यहाँ क्या हो जाएगा आपका 39 बट्टा 2 एक्स। 39 में से आपका 13 घट जाएगा तो क्या बचेगा 26, लेकिन आपका चिन्ह आगे क्या रहेगा माइनस बट्टा 2। दो एक ने दो 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 एक ने दो दो तिहाई छह, ठीक है, दो एक ने दो दो तिहाई छह, यानी 13 दूनी 26। एक्स का मान आपका क्या आ गया, कहेंगे -13, ठीक है, एक्स का मान आपका क्या आ गया -13, और वाई का मान आपका क्या है +13। वाई के मान आपका क्या होगा +13, यही आपका क्या रहेगा आंसर। यदि आपको कहीं पर भी कोई समझने में दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि आपको किस लाइन में नहीं समझ आ रहा है, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए आपका 5वां सवाल लगाते हैं। लिखा है √3x प्लस √y बराबर 0। फिर लिखा है √3x माइनस √3y बराबर 0, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको किसी एक को क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 1 में आप पर डिपेंड करता है किसको आप पक्षांतर करना चाहते हैं, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में √3y को पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर इसको पक्षांतर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए √2x, देखिए प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, देखिए जीरो से कुछ अंतर नहीं होता, माइनस √3y, ठीक है। इधर केवल क्या होना चाहिए आपका, केवल आपका कौन सा संख्या होना, केवल चर होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा -√3y बट्टा √2, ये आपका हो जाएगा समीकरण 3, ठीक है। जो आपका मान निकला है एक्स, ये देखिए, ठीक है, समीकरण 3 अभी नहीं होगा, ये आपका हुआ ना, लिखेंगे एक्स बराबर आपका कितना आया, कहेंगे -√3 बट्टा वाई बट्टा 2, ठीक है। इसको कहेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 में रखने में लिखेंगे एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब क्या करेंगे रखने पर, देखते हैं रखेंगे क्या होता है आपका। रखने पर देखिए, रखेंगे समीकरण 2 आपका क्या है, कहेंगे √3x माइनस √3y बराबर 0, यही ना आपका है समीकरण 2। इसमें हमें कितना रखना है, एक्स का मान हमें कितना रखना है, कहेंगे एक्स का मान रखेंगे, देखिए यहाँ से देख लीजिए हम रख दे रहे हैं यहाँ पर √3 कोष्टक में √3 माइनस √3y बट्टा √2, ठीक है। हम क्या किए एक्स का मान लिखे, ठीक है। देखिए फिर आपका क्या है, कहेंगे -√3y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आपका हो जाएगा √3 गुणे √3, ठीक है, √9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे आपका कौन सा चिन्ह होगा माइनस बट्टा √2 बराबर माइनस √3y बराबर 0, ठीक है। अब बताइए √9 का मान क्या होता है, कहेंगे 3y बट्टा √2 माइनस √3y, ठीक है, बट्टा कुछ नहीं दिया, इसके ना कहेंगे 1 बराबर 0। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इन दोनों क्या करेंगे आपस में कर देंगे। तो देखिए एक का गुणा अंडर अंडर एक का गुणा 3 में करेंगे तो 3y, इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे -√6, क्योंकि 3 दूनी 6 और क्या हो जाएगा y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, इसको क्या करेंगे पक्षांतर कर देंगे, ठीक है। तो इधर आपका हो जाएगा, देखिए इसको क्या करेंगे हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -√6y बराबर 3y, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपका जो अंडर रूट है, देखिए अंडर रूट जो आपका है, ठीक है। अब देखिए ये अंडर रूट है, ठीक है, अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, अंडर रूट को उधर भेजेंगे तो आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका 6y बराबर 3y पर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हो गया, क्योंकि अंडर उसका उधर भेजेंगे तो आपका क्या बन जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6y, देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर, देखिए
एक वाई से आपका एक वाई कट गया, ठीक है। तब भी आपका इधर कितना बचेगा, कहेंगे 6 बराबर 9 वाई, ठीक है। देखिए इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 9 वाई बराबर 6, ठीक है। तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 6/9। अब काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, यानी वाई का मान आपका कितना आ गया, कहेंगे 2/3। यदि आपको इसमें कहीं पर भी डाउट हो तो आप क्या करेंगे, तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे वाई का मान, यहाँ लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ से लिखेंगे वाई का मान, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, देखिए समीकरण 3 आपका क्या देखते हैं, वाई का मान समीकरण 3 देखते हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, ये आपका क्या गया थी, समीकरण 3, ये आपका क्या है, समीकरण 3, हमने लिखा नहीं था उसमें, आपको बताया कि समीकरण 3 होता है, गलती से हम नहीं लिख पाए। ये आपका क्या है, समीकरण 3। और वाई का मान हम कितना निकाला है, कहेंगे 2/3 लिखेंगे मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 आपका क्या है, कहेंगे x बराबर √-y लिख देते हैं यहाँ पर आपको। x बराबर आपका कितना है, देखिए या क्या है, समीकरण 3 कहेंगे x बराबर -√3y/√2, ठीक है। और देखिए यहाँ पर अब आते हैं इधर, ठीक है। और x y के मान हमें कितना रखना है, कहेंगे 2/3, ठीक है। 2/3 रखेंगे तो आपका ये आपका हो जाएगा x बराबर -√3 गुड़े 2/3, और y का मान हमें कितना रखना है, कहेंगे √2। अब देखिए क्या करेंगे, इसका परिमेयकारी बनाएंगे। यदि हम इसको लिखना चाहे, इसको अंडर रूट में लिखना चाहे, तो अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 क्या होता है, 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है, कहेंगे 2। इसको 3 को लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 3 त्रिकी 9 और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है, 3, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इससे आपका क्या करेंगे, देखिए गुड़ा है क्या, नहीं देखिए गलती हो गया जी। एक्स बराबर आपका क्या होगा, अंडर रूट 3 गुड़े 2/3 हमको लगा कि जोड़ा, ठीक है। क्या करेंगे, इसका गुड़ा इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, और इसका गुड़ा इसमें कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 3/2। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमको लगा जोड़ है इसलिए हमने इस तरह कर दिया था, ठीक है। तो गुड़ा रहता है तो ऊपर का संख्या ऊपर का गुड़ा ऊपर में, हर का गुड़ा हर में, और अंश का गुड़ा हर में होता है, ठीक है। हर का गुड़ा हर में, अंश का गुड़ा हर अंश में होता है, ठीक है। यदि आपको कहीं पर भी कुछ समझने में दिक्कत हुआ हो, देखिए यहाँ पर हम, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया था, हमको लगा कि जोड़ है, ठीक है। तो गुड़ा का हम यहाँ पर देखिए गुड़ा है, तो गुड़ा में क्या किया जाता है, हर का हर में और अंश के अंश में गुड़ा करते हैं, ठीक है। इसका गुड़ा इसमें करेंगे और इसका गुड़ा इसमें करेंगे। देखिए यह संख्या आपका क्या है, अंडर रूट में है। यदि बिना अंडर रूट वाले संख्या से गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके आगे चला जाता है, यह इसके आगे चला जाता है, ठीक। अंडर रूट वाला संख्या इसके क्या चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला सवाल लगाते हैं। चलिए इस सवाल को हम क्या करते हैं, सही क्रम में करके और आपको हम HW में दे देते हैं, ठीक है। इसको आप लगाकर कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना है, ठीक है। इसको करते हैं 3 त्रिकी 9, इसका इसमें देखिए यक्स है ना, तो यक्स कर देते हैं, 5 दूना 10, और क्या है, कहेंगे वाई। और इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में, भिन्न का सवाल जोड़ घटाना का नियम होता है, इसका गुड़ा इसमें, इसका गुड़ा इसमें, इन दोनों का आपस में, ठीक है। 3 में 2 से गुड़ा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 बराबर 2। इसका गुड़ा क्या करेंगे, हम त्रियक कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 9x - 10y, 6 दूना 12, ये आपका हो जाएगा समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए इसको कहते हैं, इसका करेंगे, तो सबसे पहले इसको लगाने से पहले देखिए इसको क्या करेंगे, यदि हम इन दोनों संख्याओं का हर, मतलब हर लॉसो निकाले तो आपका क्या होगा, देखिए यदि देखें तो हर कितना है, बराबर, तो ऊपर वाली संख्या का केवल क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा x + y/3 बराबर 13/6। 3 × 3, 3 दूनी 6, इसके नीचे क्या बचा आपका 1, और इसका गुड़ा इसमें और इसका गुड़ा क्या करेंगे, हम इसमें कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप गुड़ा करेंगे आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 का गुड़ा x में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2x। 2 का गुड़ा y में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2y। 13 का गुड़ा 1 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 13। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। और इसके बाद आप लगा लेंगे, ये आपका HW में, आप बताइएगा कि इसमें x और y का मान कितना आया। यदि आप बताएंगे तो हम अगली वीडियो में आपका नाम रखकर बताएंगे कि किस किसने लड़के हैं जो आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए, आपका दूसरा सवाल दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसके करा के और इसमें है, ठीक है। इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए आपका है y बराबर mx प्लस 3 हो तो, ठीक है। हो हो तो ठीक है। चलिए सवाल लगाते हैं, ठीक। आपका पहला सवाल समीकरण क्या दिया, कहेंगे 2x प्लस 3y बराबर 11। दूसर का आपका क्या है, इसको मानेंगे समीकरण 1। दूसर का आपका क्या दिया, कहेंगे 2x माइनस 4y बराबर -24। देखिए इसमें यह नहीं कहा कि आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाना है, तो आप तुरंत क्या लगेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करने पर लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि। यह जो सवाल होता है, इन सवाल को लगाने का सबसे आसान विधि होता है आपका विलोपन विधि, ठीक है। आप जानते होंगे विलोपन विधि में क्या किया जाता है, इन दोनों समीकरण को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है, ठीक है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं, ठीक है। कहेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर विलोपन विधि में क्या किया जाता है, या तो दोनों समीकरण को आपस में जोड़ दीजिए, नहीं तो इन दोनों समीकरण को आपस में घटा दीजिए। लेकिन एक कंडीशन होता है, इसमें कोई एक पद आपका क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। कोई एक पद आपका क्या होना चाहिए, इसमें बराबर होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है 2x, यहाँ पर भी आप क्या लिखा है 2x। जब हम क्या करेंगे, आपका विलोपन विधि का प्रयोग करते थे। यदि बराबर नहीं होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको बराबर करते हैं। यदि अभी हम बात आते हैं आपको बराबर कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इसको आसान सवाल को समझ लीजिए, ठीक है। आपका लिखा है 2x प्लस 3y बराबर 11। फिर दिया आपका 2x माइनस 4y बराबर -24, ठीक है। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 2x 2x मिल के आपका क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे नहीं यार, घटाने पर क्या होगा, नीचे का आपका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, ठीक है। हमसे थोड़ा गलती हो गया, हमको लगा इसको करना है, तो क्या करेंगे, घटाने पर क्या होता है, आपका नीचे का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल। देखिए यहाँ पर माइनस प्लस है ना, तो क्या देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस है ना, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस। देखिए माइनस है, क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्लस दो -2x प्लस 2x आपका क्या होगा, आपस में कट जाएगा, ठीक है। देखिए 4x 4y 3y मिलकर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 7y बराबर। देखिए 4 और 1 आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 5। 2 और 1 आपका क्या हो जाएगा 3। तो y बराबर आपका क्या होगा, कहेंगे 35/7। 7 7 पचे 35, यानी y का मान आपका क्या आ गया, कहेंगे 5, ठीक है। कहेंगे यही मान को लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप समीकरण 1 में रखते हैं कि समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। यह आप पर डिपेंड करता है कि आप समीकरण या मान जो है आप समीकरण 1 में रखते हैं या कि समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक है। हम समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 2x प्लस 3, y का मान क्या है, कहेंगे 5 बराबर 11। आपका हो गया 2x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 11। यह देखिए प्लस उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर 11, यह प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो 2x बराबर देखिए -15 में से 11 हम घटा देते तो आपका क्या बचेगा, कहेंगे -4। तो x बराबर आपका क्या होगा, -4/2। 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, कहेंगे x बराबर -2। x बराबर आपका क्या है, कहेंगे -2। और y बराबर आपका क्या निकला है, कहेंगे 5, ठीक है। और हमको क्या ज्ञात क्या करना है, हमको यह ज्ञात करना है। यदि x और y का मान निकलने के बाद हमको किसका मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। किसका मान हमें ज्ञात करना है, m का। तो आप करेंगे y बराबर m x प्लस 3। y का मान कितना है, कहेंगे 5 बराबर m, x का मान कितना है, कहेंगे -2 प्लस 3, ठीक है। देखिए यह प्लस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा -5, यह प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -3 बराबर 2 में m से गुणा कर देंगे तो -2m
बताइए 5 में से यदि हम 3 घटा देते हैं तो आपका क्या बचेगा? कहेंगे 2 बराबर -2m, या इसको कर सकते हैं m बराबर इधर देखिए, इधर क्या है -2m ने, देखिए तो इसको कर सकते हैं। हम डायरेक्ट कर रहे थे तो आप इसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे सर ने इसको कर दिया, ठीक है? तो हम लिख देते हैं यहाँ पर 2m बराबर, इसको क्या किए सही क्रम में, बराबर 2, तो m बराबर आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे 2 बट्टा -2। देखिए माइनस कभी नीचे नहीं रख सकता हर में, आपका क्या चला जाएगा? अंश में चला जाएगा। तो 2 एक अन्य 2, ठीक है? m बराबर आपका क्या आ गया? कहेंगे -1, ठीक है? यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? आप किसी भी सेट में जाकर देखिएगा, इस साल जो हमारे कुशीनगर में सेट आया था उसमें क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ठीक है? 2024 में, ठीक है? चलिए, और 23 में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, ठीक है? चलिए, आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपका अगला सवाल है, कारक निम्नलिखित समस्याओं को रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उन्हें हल कीजिए। और किसके विधि हमें हल करना है? कारक प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके आपको हल करना है, ठीक है? कारक निम्नलिखित रैखिक समीकरण को युग्म बताइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है? इस तरह या तो आप कह सकते हैं कि रैखिक समीकरण को हल बनाइए और उसको किसकी विधि द्वारा लगाना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा लगाना है, ठीक है? तो कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो हमने मानेंगे 2 संख्या है ना, तो मानेंगे पहला संख्या आपका क्या है? x, ठीक है? लिखेंगे हल, हल लिखेंगे माना पहला संख्या या पहली संख्या ली संख्या बराबर x, फिर लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने पहली संख्या कितना माना है? x, दूसरी संख्या आपका माना कितना माने? y। तो प्रश्न अनुसार प्रश्नानुसार करेंगे तो उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 26, यानी x माइनस वाई बराबर आपका कितना होना चाहिए? 26। ये आपका क्या हो गया? समीकरण 1, ठीक है? फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक संख्या, मान लीजिए आपका ये पहला संख्या होगा, कह रहा है कि दूसरी संख्या का कितनी गुनी है? 3 गुनी है, ठीक है? पहला संख्या आपका दूसरा संख्या कितना गुना है? 3 गुना। यदि हम इस संख्या को इस संख्या के बराबर करना, देखिए एक बार और क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि पहली संख्या है दूसरी संख्या का ऑलरेडी क गुना है? 3 गुना। यदि हम इसको इसको यह जो आई है इसके बराबर करना चाहें तो इसमें किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे, तो आपका दोनों क्या हो जाएगा? आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है? अब क्या करेंगे? अंक गणितीय संख्या आपका एक तरफ और बीज गणितीय संख्या आपका एक तरफ। तो x बराबर देखिए प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -3y बराबर 0, ठीक है? समीकरण 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा आपसे ऑलरेडी कह दिया, किस विधि द्वारा हमें लगाना है? प्रतिस्थापन विधि। यदि आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं कहा होता तो हम तुरंत विलोपन विधि से लगाकर आंसर बता देते, ठीक है? लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि में आपको पता है कि किसी एक पद को क्या किया जाता है? पक्षांतर किया जाता है। लिखेंगे समीकरण एक में y को पक्षांतर करने पर पक्षांतर करने पर समीकरण एक में क्या करेंगे? y को क्या करेंगे? हम पक्षांतर कर देंगे। तो x बराबर यह 26 है, ये देखिए इधर माइनस है, यह उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 3। माने x बराबर आपका क्या है? 26 प्लस वाई, ठीक है? x बराबर आपका क्या है? कहेंगे 26 प्लस वाई, आपका क्या है? समीकरण 3 है, ठीक है? लिखेंगे जो आपका मान निकला समीकरण क्या निकला है? कहेंगे यक्स का मान यहाँ पर बन गया। हमने समीकरण 1 से निकाला है, तो कभी आपका मान समीकरण 1 में या 3 वाला नहीं रखा है, किस में रखा गया? समीकरण 2 में रखा गया। अभी हमने इस पर 5 सवाल लगा चुका है, ठीक है? लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर रखने पर समीकरण 2 में हम क्या करेंगे? आपका जो मान निकला उसको क्या करेंगे? रखेंगे। तो समीकरण 2 आपका क्या है? कहेंगे यक्स माइनस 3y बराबर 0, और यक्स के जगह हमें कितना रखना है? 26 माइनस वाई, आपका हो जाएगा 26 माइनस वाई माइनस 3y
बराबर 0। देखिए अब प्लस उधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा माइनस। देखिए 1y और 3y मिलके आपका क्या हो जाएगा माइनस 4y। लेकिन आपका दोनों क्यों माइनस लगा, क्योंकि दोनों आपका किसमें है, माइनस में है। ठीक है, इधर प्लस इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा -26। तो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे 26/4। ठीक है, क्योंकि इधर गुणा इधर आएगा तो आपका क्या बना देगा भाग। इसको काटेंगे 2, इसको काटेंगे 13। अब देखिए दोनों कभी देखिए 13 क्या आपका अभाज्य संख्या, यह स्वयं से कटेगा। 2 भी आपका क्या अभाज्य संख्या, यह भी आपका स्वयं से कटेगा। ठीक है, यानी आपका y बराबर कितना आ गया 13/2। ठीक है, y बराबर आपका कितना आ गया 13/2। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो आपका क्या होता है, देखिए समीकरण 3 क्या है, कहेंगे x बराबर 26 माइनस वाई। वाई की जगह पर हमें कितना रखना है 13/2। ठीक है, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 13 दूनी 26, 26 दूना क्या हो जाएगा, कहेंगे 52। 52 में से हमें क्या घटा देना है, 13 घटा देना है। आपका नीचे क्या रहेगा, 2। क्यों 2 रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो कितना माना रहता है 1। ठीक है, ठीक है, 13 का गुणा 1 में करेंगे, 2 का गुणा 26 में करेंगे। ठीक है, तो घटाने पर आपका क्या है, देखिए 12। 12 में से आपका देखिए 12, 12 में 3 गया तो आपका क्या बचेगा 9। इधर क्या बचा, कहेंगे 4, 4 में से 1 गया तो आपका कितना बचेगा 3/2। ठीक है, x बराबर आपका क्या आ जाएगा, कहेंगे 39/2। और y बराबर आपका कितना आया 13/2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी आपका पहली संख्या क्या होगा, यानी पहली संख्या आपका क्या होगा, देखिए यदि हम कोई पूछ ले, यानी देखिए यहाँ पर पहली संख्या यानी x बराबर आपका कितना आया है, कहेंगे 39/2। और देखिए y बराबर आपका क्या है, कहेंगे 13/2। आपको देखना है तो देख लीजिए, हर दोनों का क्या है बराबर है। यदि हम क्या करें 39 में से 13 घटा दें तो आपका क्या आएगा 26 आएगा। ठीक है, 39 में से 13 घटा दें तो आपका क्या आएगा 26 आएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर 2 आएगा, देखिए यहाँ पर देखिए हमने गलती कर दिया। देखिए x का मान में कितना है, कहेंगे 26 प्लस वाई है, तो यहाँ पर हम क्या लिख दिए माइनस दिए, तो यहाँ पर आप क्या होगा 26 प्लस वाई होगा। ठीक है, तो देखिए 3 में से 2 1 चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2। ठीक है, 2 एक करने 2 2 13। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा 2 घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 हट जाएगा। ठीक है, देखिए आपको केवल क्या आएगा 39। ठीक है, केवल आपका क्या आएगा 39, केवल देखिए यहाँ पर अभी आपका क्या हो जाएगा 2 हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ क्या आएगा, देखिए 2 है ना, देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हम थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा क्रॉस करते हैं। आपका कितना आएगा, कहेंगे y बराबर 26/2। 2 एक करने 2 2 तिहाई, 2 एक करने 2 2 तिहाई 6, यानी y बराबर आपका कितना आ गया 13। ठीक है, y बराबर आपका कितना आ गया 13। अब इसमें रखेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका कुछ बचेगा नहीं। 26 में से क्या करेंगे, यदि हम 13 घटा देते हैं 26 में, यदि हम क्या करते हैं, आपका क्या है प्लस है, यानी देखिए प्लस में है ना, देखिए यहाँ पर कौन सा चिन्ह कहेंगे प्लस। यदि हम 26 में आपका 13 जोड़ देते हैं तो आपका कितना होगा 39। देखिए नीचे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस के प्लस लिखा था तो हमें यहाँ पर माइनस कर दिया, इसकी वजह से आपका सवाल गड़बड़ आ रहा था। क्योंकि यदि हम मान रखते हैं, यदि हम क्या करते 26 घटा इसको 2 से भाग देते तो आपका कितना रहता है 13, लेकिन आपका आंसर कितना दिया 26। अब देखिए x का मान कितना आया 39, y का मान कितना आया 13। देखिए यदि हम 39 में से 13 घटा देते हैं आपका आंसर कितना होगा 26। देखिए अब आपका आंसर सही आ गया।